जय हिंद बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। तो आज का आपका टॉपिक इंग्लिश में क्लास 9 का फर्स्ट लेसन है प्रोज का, जिसमें द फन दे हैड के बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताए जा रहे हैं, और जिसमें एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, समझाया जा रहा है हिंदी में, सो दैट उसको आप समझ भी लें। और जितने लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करें, समझ लें, नोट करें, याद भी करें। तो ये आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपको उनको आंसर सही तरीके से लिखना है। तो अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आंसर लिखने में आसानी है। क्या सब बच्चे रेडी हैं? ओके। नोटबुक ले लिया है, आपने पेन ले लिया है, और बिल्कुल रेडी हो गए? अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ, और उसके बाद फिर आप फटाफट इसको नोट कर लेना, ठीक है? और इसको लिखने के लिए ध्यान से लिखना है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। आराम से लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, और इसको समझने की कोशिश जरूर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यहाँ ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, NCERT क्लास 9 इंग्लिश इंग्लिश प्रोज, ठीक है ना? NCERT क्लास 9 इंग्लिश प्रोज, ठीक है? ये प्रोज हो गया। द फन दे है, लेसन का नाम है द फन दे है। ये एक फ्यूचर की कहानी है, भविष्य की कहानी है, जिसमें हमने इमेजिन किया है ऐसा बुक लिखा गया है इसमें। लेसन में एक इमेजिनेशन है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है। बच्चे आगे आने वाले दिनों में उनका एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, उनको स्कूलिंग सिस्टम क्या होगा, वो कैसे सीखेंगे। तो क्या उनके पास स्कूल होंगे? क्या हम आज जैसी बिल्डिंग होंगी? या फिर जो है ऑन कंप्यूटर पढ़ाई होगी, रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे? तो इसमें यही दिया हुआ है कि उसमें रोबोटिक टीचर जो होते हैं, मैकेनिकल टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे, न कि इंसान। और जब उनको, बच्चों को अपने दादाजी के जमाने की एक बुक मिल जाती है, तो वो बुक को देख के उनको चंबा होता है कि ऐसी बुक भी होती थी क्या। तो वो बुक जानते नहीं है, उनको नहीं पता है कि बुक्स क्या होती है, किताबें क्या होती है, और टीचर क्या होते हैं। उनके लिए तो टीचर एक रोबोटिक टीचर है, वही है। मैकेनिकल टीचर है, वही सब कुछ है, उसी को जानते हैं वो। और स्कूल तो वो जानते ही नहीं है, स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानते। स्कूल कैसी होती है, बिल्डिंग क्या होता है, लोग कैसे जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आज के जमाने की तरह वो नहीं जानते। आज आपके पास स्कूल है, बिल्डिंग है, टीचर्स हैं, खेलने के मैदान है, प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है। लेकिन उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं। उन बच्चों के पास खाली रूम है, और अपने घर में टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ है, उसी से बच्चे पढ़ रहे हैं। रोबोटिक टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो वो सिचुएशन है, वो स्थितियां हैं, उसके बारे में जानोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और समझ में भी आएगा। बहुत रोचक कहानी, रोचक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो लेंगे। शॉर्ट आंसर मतलब जिनका आंसर एक या दो लाइन में हो जाता है, 20 से 30 वर्ड में जिनका आंसर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, इनको याद करना भी आसान है और लिखना भी आसान है, इनके नंबर कम आते हैं। शॉर्ट आंसर है तो इसमें नंबर थोड़े मिलते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन अच्छा लिखोगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मार्जी एंड टॉमी? मार्जी एंड टॉमी जो स्टूडेंट हैं इसमें, उनकी उम्र क्या है? अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो लेसन अगर अगर आपने रीड किया ढंग से, तो आपको मालूम होगा कि मार्जी की उम्र है 11 ईयर्स। मार्जी कितने साल की है? 11 ईयर्स की है। और टॉमी है 13 ईयर्स। ये दोनों की एज है। आंसर आपको लिखना होगा, मार्जी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड।
ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर है। इसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर अगली लाइन में जब आ जाओगे तो अगला क्वेश्चन आता है नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन डायरी। मार्जी अपनी डायरी में क्या लिख रही है, अपनी याददाश्त लिख रही है ना, मतलब जीवन की इंपॉर्टेंट बातें वो मार्जी लिख रही है। तो मार्जी ने डायरी में अपने क्या लिखा है। अब इससे आंसर में अब लिखे हुए लिखा जाएगा, टॉमी फाउंड अ बुक। मार्जी लिखती है अपनी डायरी में कि टॉमी ने एक किताब ढूंढी या उसको एक किताब मिली। फाउंड द बुक, मार्जी रोट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सच की बुक मिली, असली की किताब मिली। तो टॉमी को रियल बुक मिली। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन है, इसके नीचे ये आंसर लिखोगे, टॉमी फाउंड अ बुक, मार्जी रोट इन हर डायरी, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। बताइए, क्या मार्जी ने इससे पहले कोई बुक्स देखी थी, बुक देखी थी, पुस्तक देखी थी कोई। आंसर, सिंपल आंसर है, कैसा है, नो। क्योंकि मार्जी ने ऐसी कोई बुक पहले देखी ही नहीं थी। क्यों नहीं देखी थी, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रही थी, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रही थी, इसमें इसलिए उसने कोई किताब ऐसी देखी ही नहीं थी। तो उसने पहली बार देखी थी। मार्जी हैड नेवर, नेवर माने कभी नहीं देखी थी, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने इससे पहले कभी बुक नहीं देखी थी। ये आप लिख लेंगे आंसर। ये थर्ड का आंसर है। नंबर, ये जो है नंबर 3 क्वेश्चन, इसका आंसर है। अब नंबर 4 क्वेश्चन पे आइए। जब ये लिख लेंगे तो इसको भी लिखना है और समझना है। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक ही फाउंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है अजीब, अजीब सी कोई चीज, रहस्यमयी या अजीब कोई चीज मिलती है और एक अलग अलग चीज मिलती है। तो जो बुक थी, बुक में मार्जी को क्या अलग लगा। जो बुक उनको मिली थी, बुक मिली थी टॉमी को, उसमें मार्जी को एक अलग चीज क्या दिखी। बिल्कुल दिखी, दिखी कि नहीं दिखी। मार्जी को क्या दिखा था, अलग चीज क्या दिखी थी, शी फाउंड इट स्ट्रेंज। उसको ये अजीब सी लगी, ये किताब अलग लगी उससे। तो क्या लगी, दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स, जो उसके अंदर वर्ड थे, जो वर्ड छपे हुए थे और जो अक्षर छपे हुए, लेटर्स नहीं थे अक्षर, तो उनके अंदर जो शब्द और अक्षर छपे हुए थे, इन द बुक स्टूड स्टिल। स्टूड स्टिल माने एक ही जगह फिक्स थे वो। स्टूड स्टिल का मतलब एक जगह स्थायी थे, एक ही जगह टिके हुए थे, फिक्स थे वो, हिल नहीं रहे थे। तो क्या आज आपके पास बुक्स हैं, आज किताबें हैं, तो क्या उसके लेटर और वर्ड्स हिलते हैं, क्या शिफ्ट होते हैं, क्या अलग हो जाते हैं, क्या नहीं। वो फिक्स रहते हैं, वो छपे रहते हैं, प्रिंटेड रहते हैं। लेकिन उस समय ये मार्जी को बात बहुत अजीब लगी, अरे ये तो अक्षर फिक्स है भाई, हिल ही नहीं रहे। क्योंकि उसको ऐसे ऐसे लेटर्स और वर्ड्स देखने की आदत नहीं थी। वो उस पर कंप्यूटर स्क्रीन पे देखती थी या टीवी स्क्रीन पे देखती थी, तो उसको वो चीज वही देखने की आदत थी कि वो लेटर्स इधर उधर शिफ्ट हो जाते थे, मूव करते थे, रोबोटिक फीचर के हिसाब से जैसा वो चाहता था, छोटे बड़े हो जाते थे। लेकिन ऐसा बुक में नहीं है, तो यही चीज उसको अजीब लगी। बिकॉज द वर्ड्स एंड द लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल, वो शांत थे, फिक्स थे, हिल नहीं रहे थे। दे वर दे वर नॉट मूविंग, नॉट मूविंग, वो हिल नहीं रहे थे। वो अक्षर जो थे बुक में वो हिल नहीं रहे थे, यही चीज अजीब लगी इसको। लाइक ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे वो हिलते डुलते अक्षर है, इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, वो ऐसा बुक में नहीं था। बुक में वो लेटर फिक्स थे। आगे समझ में, ओके। अब देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी ध्यान से सीखिए।
और साथ में लिखते जरूर जाओ, है ना, इसको नोट कर लीजिए साथ में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? टेली बुक क्या होती है? जो टेलीविजन पे बुक होती है, जो स्क्रीन पे आती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है, वो टेली बुक होती है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक इज अ टेली बुक? आप क्या जानते हो कि क्या है टेली बुक? तो टेली बुक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हो। इसको लिखोगे, टेली बुक इज नॉट रिटन, नॉट रिटन, नॉट में लिखना, ठीक है, नॉट रिटन ऑन पेपर। ये ऑन पेपर नहीं होता है। जो टेली बुक के लेटर्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, वो पेपर पे नहीं लिखे होते हैं। इट इज स्टोर्ड, ये स्टोर होता है किसमें? और इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है माइंड, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। जैसे अपना माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मेमोरी स्टोर होती है, यादें होती है, यादगार होते हैं, बहुत सारी चीज, बुद्धि, नॉलेज है, वो हमारे ब्रेन के अंदर में होती है। ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, वो ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है ना। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज मार्जी स्कूल? मार्जी का स्कूल कहाँ था? तो क्या मार्जी को स्कूल जाने के लिए कहीं दूर चल के जाना पड़ता था? नो, मार्जी को स्कूल जाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट? उसके क्लासमेट थे कोई? उसके क्लास के जो फ्रेंड थे कोई? उनकी कक्षा में उनके कोई मित्र भी थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है सिंपल तरीके से, मार्जीज स्कूल। मार्जीज देखो, एपोस्ट्रोफी ऐसा ही है, मार्जी लिखा फिर उल्टा कॉमा है ना, ऊपर साइड में कॉमा है, ये देखो कॉमा है ना। मार्जी मतलब मार्जी का, मार्जी नहीं मतलब मार्जी का स्कूल, मार्जी का स्कूल वॉज इन हर होम, उनके घर में ही था। मार्जी का स्कूल कहाँ था? घर में था, उसको कहीं बाहर नहीं जाना था। अ रूम नेक्स्ट टू बेडरूम, एक रूम उसको दिया गया था, वो कहाँ था? नेक्स्ट टू द बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल में एक रूम था, उसके घर वालों ने दिया था, वही उसका स्कूल था, उसको कहीं बाहर नहीं जाना था। अ रूम नेक्स्ट टू द बेडरूम वॉज हर क्लासरूम, वही उसका क्लासरूम था। समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। शी लर्न फ्रॉम ए मैकेनिकल टीचर, वो किससे सीख रही थी? उसका टीचर कैसा था? मैकेनिकल टीचर था, मशीनी टीचर था, यांत्रिक शिक्षक था। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मैकेनिकल टीचर था। शी हैड नो क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट था नहीं था, क्योंकि वो घर पे अकेली पढ़ती थी, इसलिए क्लास होती नहीं थी, तो उसको क्लास में जाना ही नहीं पड़ता था, उसको मार्जी का कोई क्लासमेट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान दे देखिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर देखो ये वाले हैं, ये इसके अगले पेज पे लिखोगे लॉन्ग आंसर, ठीक है। जब शॉर्ट आपके पूरे हो जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉन्ग शॉर्ट आंसर में, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के होते थे? व्हाट काइंड ऑफ माने किस प्रकार के टीचर होते थे? आंसर मैंने बता दिया आपको, बहुत सिंपल है। मार्जी के टीचर कैसे होते थे? मैकेनिकल टीचर होते थे, इंसानी टीचर नहीं होते थे। तो इसका आंसर लिखेंगे, मार्जी एंड टॉमी बिलोंग, बिलोंग टू मतलब उस जनरेशन से आते हैं, फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी से आते हैं। जनरेशन मतलब पीढ़ी। तो मार्जी और टॉमी भविष्य की पीढ़ी से आते हैं, आज के जमाने के नहीं है, आगे आने वाले जमाने के हैं वो। मार्जी एंड टॉमी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, जनरेशन माने पीढ़ी होता है, ठीक है। देयर टीचर इज नॉट अ ह्यूमन, उनका टीचर कैसा है? मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, ह्यूमन नहीं है।
ह्यूमन बीइंग। उनका टीचर ह्यूमन बीइंग नहीं है। दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, उनका टीचर कैसा है? मैकेनिकल टीचर है, यांत्रिक शिक्षक है। विच इज ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर एट होम, जिसको ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा घर में ही। तो उनका टीचर कोई इंसान नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, उनका टीचर ऑपरेट होता है किससे? कंप्यूटर के द्वारा संचालित होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर भी हो गया। और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से 1 से लेकर 7 तक आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना। और समझा दिया मैंने, इनको याद भी कर सकते हो, याद भी साथ साथ में करना है। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अभी तो अपने शॉर्ट आंसर थे, उनके आंसर थोड़े छोटे थे, इनके आंसर थोड़े से बड़े हैं, बहुत बड़े नहीं है लेकिन कुछ बड़े हैं, थोड़ा सा फर्क है। तो ये लंबे आंसर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, ये वाला क्वेश्चन है नंबर 1। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी, देखो वही आंसर है ना, वही शॉर्ट और ये मिलता जुलता, पर अगर ये आ जाता तो इस तरीके से लिखना है कि टॉमी और मार्जी के टीचर किस प्रकार के होते थे। यहाँ स्पष्ट लिखा है, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, they were taught on computer and टेलीविजन स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन क्या होता है? पर्दा होता है। देयर टीचर वॉज नॉट अ लिविंग पर्सन, उनका टीचर कोई जिंदा व्यक्ति नहीं था, लिविंग पर्सन नहीं था। हु कुड टीच द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को सिखा सकता था, वो कोई मानव नहीं था, मनुष्य नहीं था, जिंदा आदमी नहीं था। इन द क्लासरूम, जो उनको क्लासरूम में पढ़ा सकता था, ऐसा कोई जीवित आदमी नहीं था वो बल्कि वो मैकेनिकल टीचर था। कैसा था? मैकेनिकल टीचर, ये तो ऐसे मैकेनिकल टीचर। ये इसका आंसर हो गया नंबर 1 क्वेश्चन का। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, लिख लेना, इसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? जियोग्राफी क्या होता है? भूगोल। तो मार्जी जियोग्राफी में अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पा रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पा रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? जो काउंटी इंस्पेक्टर था या मैकेनिक था, जो रिपेयर रिपेयर करने आता था उसका, उसने क्या किया मार्जी को हेल्प करने के लिए, जिससे वो सीख सके आसानी से? सिंपल आंसर, अच्छा आंसर है, देखिए, मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली। मार्जी हैज बीन डूइंग, मार्जी अभी तक अच्छा नहीं, ढंग से नहीं सीख पा रही थी। बैडली मतलब ढंग से नहीं सीख पा रही थी। इन जियोग्राफी, भूगोल में, जो भूगोल सब्जेक्ट था, जियोग्राफी था, उसमें अच्छे से नहीं सीख पा रही थी। बिकॉज मीन क्योंकि, द मैकेनिकल टीचर वॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट। वो कैसा था? फास्ट था, उसकी स्पीड ज्यादा थी। मैकेनिकल टीचर फास्ट था, उसकी स्पीड ज्यादा थी। इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनर, जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्प्ले करने में, दिखाने में वो ज्यादा फास्ट था। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखाता था, तो मार्जी बहुत जल्दी समझ नहीं पाती थी इसको, उसकी स्पीड ज्यादा थी। ठीक है ना। अब द कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड, उसने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया। बड़े बच्चे के हिसाब से स्पीड ज्यादा थी, लेकिन मार्जी की उम्र कितनी थी? 11 साल की थी। तो इसलिए उसने 10 साल के लेवल के बच्चे तक स्पीड उसने घटा दी उसकी। तो स्पीड स्लो हो गई, तो उसकी समझ में आने लगा, मार्जी की समझ में आने लगा। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू 10 ईयर्स लेवल। देखो है, लिखा है, ये लिखा है 10 ईयर्स लेवल, 10 साल के बच्चे के लेवल तक उसने स्पीड उसकी घटा दी थी। द काउंटी इंस्पेक्टर एश्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्जीज प्रोग्रेस वॉज सेटिस्फैक्टरी।
उसने ऐसा कर दिया कि जिससे माधवी अच्छी तरह सीख सके। उसका जो पैटर्न था वो कैसा हो गया था, संतोषजनक हो गया था सीखने का। तो ये समझ में आ गया सबको। अब इसको जो रह गए क्वेश्चन उनको फटाफट से आप विदाउट मिस्टेक नोट कर लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। याद भी करना है आपको, लिखना सीखना है। तो मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, ठीक है। अभी 5 मिनट्स और शेष है, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कीजिए फटाफट। मैं यही बात कर रहा हूँ। सभी बच्चे आराम से नोट कर लें, ध्यान से, धीरे धीरे नोट कर लीजिए, लेकिन सही नोट कीजिए, कहीं गलती ना हो। साफ दिखाई दे रहा है सबको? और इसमें लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, अगर कोई लिखना चाहते हैं तो इसमें अपनी विचार, अपने थॉट्स इस लेसन के बारे में लिख सकते हैं बच्चे। अपना नाम लिख सकते हैं, जय हिंद लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या आपको ये क्लास कैसी लगी वो भी लिख सकते हैं। अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। पिछला वीडियो था, इसमें बिल्कुल इतना अच्छा साफ नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा क्लियर होगा। ओनली 5 मिनट्स। अगर सभी बच्चे इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। रोज़ पढ़िए, बहुत कुछ आपके लिए मैटर बन चुका है। स्टडी मटेरियल आपका तैयार हो गया है, और आप इसको ओपन करके डेली रीड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो भी मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं पहले से, तो आप चाहें तो उसको घर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।